नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत है पवित्र सीक्रेट के इस लेटेस्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि जो अमीर लोग होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, जो हमारी सोसाइटी में आप भी देखते हैं चारों तरफ कि कुछ लोग एक्सेप्शनली काफी रिच होते हैं और वो दुनिया की जो ये माया की रेस है उसमें वो बहुत आगे निकल चुके हैं या आगे निकल गए होते हैं और लगातार तरक्की भी कर रहे होते हैं। तो उनमें ऐसा क्या खास होता है, उनमें ऐसी क्या बात होती है कि वो लगातार सक्सेस के पाथ पे हैं और हम जो है लगातार एक, या तो हम स्टैग्नेंट है यानी कि एक सीधी रेखा पे हमारा जीवन चल रहा है, या हम डाउन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ ही जा रहे हैं। तो उनमें कुछ तो खास बात होगी, कुछ तो ऐसा होगा जो उनको भीड़ से अलग करता है साथियों। तो ये बात जानने के लिए बहुत ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई है, R&D हुई है और उसमें टॉप 10 जो रिच पीपल है इंडिया के, उनकी लाइफस्टाइल, उनके तौर तरीके, उनके जीवन शैली पे शोध किया गया है और उससे निकलकर ये 5 ऐसे ट्रेट्स आ रहे हैं, व्यवहार आ रहे हैं जो उन लोगों में कॉमन है और जो उनको भीड़ से अलग भी करते हैं। वो आप कहेंगे सर ये ट्रेट्स क्या मतलब अलग तरीके के हैं या ये क्या है मतलब, तो ये ट्रेट्स कुछ भी अलग नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप भी बहुत इजीली अपना सकते हैं। बचपन से हम सब सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन वो लोग बहुत ही साधारण काम को भी स्पेशल तरीके से करते हैं और उस स्पेशल तरीके में वो स्पेशल थॉट्स को लाकर फिर कहीं ना कहीं उनके अंदर एक विचार आता है, एक बिजनेस का थॉट आता है जो क्लिक हो जाता है और वहां पे उनको सक्सेस पाथ मिल जाती है। जब तक आप ये सब ट्रेड्स नहीं अपनाएंगे, आप एक बैलेंस्ड एक संतुलन में नहीं रह पाते हैं प्रकृति के, और जब प्रकृति के संतुलन में नहीं रह पाते हैं तो अच्छे विचार नहीं आ पाते हैं। जब अच्छे विचार नहीं आ पाते हैं तो हमारी सक्सेस रेट कुछ होती ही नहीं है, हम बस जीवन को काट रहे होते हैं, जीवन को जी नहीं रहे होते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन कौन है। नंबर 1 आप सभी को पता है, मुकेश अंबानी जी जो है वो नंबर 1 हमारे रिचेस्ट पर्सन है इंडिया में। उसके बाद सेकंड नंबर पे भी आपको पता है गौतम अडानी जी हैं, जो अडानी एंटरप्राइजेज और बहुत सारे अडानी ग्रुप को जो है रूल करते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट नंबर है मुकेश अंबानी, आप सभी को पता ही है, वो रिलायंस को ओन करते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे सावित्री जिंदल एंड फैमिली है, उसमें जिंदल जो है जिंदल ग्रुप से है, उसमें डिफरेंट कंपनी है, जैसे सज्जन जिंदल जी JSW स्टील के ओनर है। उनकी लाइफ स्टाइल भी जो है इसी तरह के ये 5 स्टेट्स को फॉलो करती है। शिव नाडार जी हैं, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में है। दिलीप सिंह सांघवी जी जो है वो 5th नंबर के रिसर्च पर्सन है, वो फार्मा इंडस्ट्रीज में है। 6th नंबर पे साइरस पूनेवाला जी हैं। 7th नंबर पे कुमार बिरला जी हैं, बिरला ग्रुप को कौन नहीं जानता है इंडिया में। उसके बाद 8th नंबर पे राधा कृष्ण दमानी जी हैं, जिन्होंने बहुत लेट अपना बिजनेस शुरू किया और आज डी मार्ट को कौन नहीं जानता इंडिया में। कौन ऐसा है जहां जिस शहर में डी मार्ट है और वो डी मार्ट में एक बार शॉपिंग करने नहीं गया। उसके बाद कुशल पाल सिंह जी का नंबर आता है 9th नंबर पर, जो रियल एस्टेट बिजनेस में है। उसके बाद रवि जयपुरिया जी का नंबर आता है 10th नंबर पर। तो साथियों लिस्ट ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट ये लिस्ट है और इन सभी का जब इनके लाइफस्टाइल की जब पूरा उनका एनालिसिस किया गया तो 5 ट्रेट्स निकल के आए जो इन सब लोगों को, ये सब लोग ऑप्ट करते हैं और जो इनको भीड़ से अलग बनाते हैं। तो पहला ट्रेट, हम पहले ट्रेट की तरफ चलते हैं कि यह लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं साथियों, और जल्दी उठने के बाद ये अपना मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्योंकि साथियों जब तक हमारा शरीर ही हमारा दमखम में नहीं है, हमारा शरीर ही व्यवस्थित नहीं है, तो बाकी सारे दनफन करने का कोई मतलब नहीं है। तो पहला सुख जो है वो हमारे शास्त्रों में भी निरोगी काया को ही बताया गया है। जब तक ये काया ही निरोगी नहीं है, जब तक यही शरीर स्वस्थ नहीं है, बाकी हम कुछ भी करते रहे माया में, हमारे को क्या रिजल्ट मिलना है। अगर हम बहुत रिच भी हो जाएं, लेकिन मैं अगर शरीर से ही स्वस्थ नहीं हूं तो फिर कैसे जो है मैं अपने उस एसेट को या अपने उस धन को एंजॉय कर पाऊंगा। तो सबसे पहले ये लोग जल्दी उठ जाते हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए कितने ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, लेकिन वो सुबह जल्दी नहीं उठते हैं और वो लेट उठते हैं, सीधे नहाते धोते हैं और ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं या वो अपने बिजनेस की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन प्लीज आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी के अंदर का जो संतुलन है वो प्रकृति के तारतम्य में आ जाता है और जो स्पेशल हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जो आपको पूरे दिन भर फ्रेश रखते हैं। आप पूरे दिन भर तरोताजा रहते हैं और पूरे दिन भर आप ताजगी के साथ आपका आउटपुट दे पाते हैं काम की तरफ और जीवन की तरफ। सेकंड नंबर जो ट्रेट निकल के आया है, जो ये सभी लोग, ये 10 लोग की बात नहीं है, जो टॉप 100 लोग हैं उनमें से भी 80 लोगों का यही शेड्यूल होता है साथियों लाइफ में, जो मैं अभी यहां पर आपको बोल रहा हूं। उसके बाद सेकंड नंबर है, जब वो एक्सरसाइज कर लेते हैं उसके बाद वो आराम से बैठते हैं, चाहे वो आधे घंटे बैठे 1 घंटे बैठे, वो लोग आराम से बैठते हैं, चाय पीते हैं, उसके साथ अपने पूरे दिन की प्लानिंग करते हैं, बहुत ही पीसफुल माइंड से प्लान करते हैं। लास्ट डे में मैंने क्या मेजर गलती की थी उसको कभी ना दोहराने की कसम खाते हैं और उसके
उसके बाद जो आज का मेजर टास्क है उसको वो जॉट डाउन करते हैं डायरी में। बड़े बड़े लोग यही काम करते हैं साथियों, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक मध्यम वर्गीय ये काम करेगा, बड़े बड़े लोग भी यही इसी तरह का ही काम करते हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग ढंग से करते हैं। बड़े लोग साधारण काम को भी अलग ढंग से करके अपने आप को बड़ा बना लेते हैं। वो अपने पहले जो सबसे पहले डिफिकल्ट टास्क को लिखते हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को लिखते हैं जो करना ही है। अगर वो काम हो जाए देन वो फिर प्रायोरिटी में नीचे वाले टास्क को लेकर आते हैं और फिर उसके नीचे वाले टास्क को, कि अगर फिर भी टाइम मिला तो नीचे वाले टास्क को करेंगे। तो ये काम जो है वो बहुत पीसफुल माइंड से आफ्टर एक्सरसाइज चाय पीते हुए बहुत पीसफुल माइंड से प्लानिंग जरूर कर लेते हैं अपने पूरे दिन भर की। जो थर्ड इंपॉर्टेंट टास्क है साथियों उसके बाद है कि वो अपना पूरा तैयार होकर हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, यानी कि वो एक ब्रंच की तरफ जाते हैं। ब्रंच, अब आप कहेंगे सर ब्रंच क्यों? क्योंकि ब्रंच जो है साथियों ब्रंच ज्यादा करना है, लंच ब्रंच से कम होना चाहिए और डिनर तो बिल्कुल ही लाइट होना चाहिए। तब आप जो है एक पूरा फिटमेंट के जो है लाइफस्टाइल की तरफ जा सकते हैं और जी भी सकते हैं। यानी कि ब्रंच जब आप पूरा अच्छे से ले लेते हैं तो चूंकि आपने एक्सरसाइज कर ली है, आपने जो है पूरा प्लानिंग कर ली है, अब आपने बहुत सारी कैलोरी इंटेक ले लिया है जो कि बैलेंस्ड है, जिसके अंदर सारा बैलेंस फूड है। वो आप जाके गूगल आउट कर सकते हैं कि बैलेंस फूड की कैटेगरी में क्या आता है। ब्रंच के बहुत सारे आइटम्स हैं, वो आप लेके अपने आप को बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं और पूरे दिन भर तक के लिए 2 बजे तक के लिए चार्ज हो सकते हैं। लंच जो है वो ब्रंच से जो है कम होना चाहिए एंड डिनर तो बहुत ही हल्का और लाइट होना चाहिए। ये लंबे लाइफ स्टाइल की जबरदस्त हैबिट है, आदत है। जापान में भी यही प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। उसके बाद 4th नंबर है कि अब जब वो काम शुरू करते हैं साथियों तो उसमें यह निकल के आया कि वो सबसे कठिन काम को सबसे पहले करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सुबह जब काम शुरू करते हैं तो उस समय माइंड सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है, सबसे ज्यादा चार्ज होता है, सबसे ज्यादा फ्रेश होता है। उस केस में वो हार्ड टास्क को लेते हैं ताकि उसमें प्रॉपर फ्रेशनेस के साथ एक प्रॉपर एनर्जी दे पाएं और उस टास्क को कंप्लीट कर पाएं। तो इसलिए वो सबसे कठिन काम को सबसे पहले लेते हैं, टालते बिल्कुल भी नहीं है। कठिन काम है उसको पहले लेते हैं, उसको निपटाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क की तरफ वो लोग बढ़ते जाते हैं और वो लोग खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न चित्त से काम करते हैं, अपना भरपूर आउटपुट देते हैं, अपने शरीर से, अपनी आत्मा से, अपने मस्तिष्क से अपना जीवन का आउटपुट देते हैं और बाकी जो है वो काफी कुछ प्रभु पे आस्था भी रखते हैं। वो जो कि आप टीवी पे देखते होंगे, जितने भी बड़े लोग हैं रेगुलर जो है वो वर्शिप करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, परम पिता परमेश्वर पे गहरी आस्था रखते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो सब पहले कर्म करते हैं और फिर कर्म करने के बाद काफी कुछ वो ईश्वर के ऊपर गहरी आस्था के साथ उन पे बिलीव करके छोड़ भी देते हैं। उसके बाद जो 5th उनका मेजर जो निकल के आया है कि वो हमेशा नया सीखते हैं साथियों, हमेशा कुछ ना कुछ नया करेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। आप खुद देखिए अडानी जी हैं, हर महीने या हर 6 महीने में वो एक नई कंपनी को स्टैब्लिश करते हैं। आज उनकी इतनी एज हो चुकी है, इतना उनके पास धन है, क्या उनको जरूरत है ये सब करने की? वो सब पैसों के लिए नहीं होता है साथियों, वो सब जीवन जीने का उनका तरीका है, जीवन जीने का उनका स्टाइल है। वो ऐसा नहीं है, वो ये सब टास्क भी करते हैं, कर्मशील आदमी की तरह कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर उनका ये साथ में पैशन है, शौक है। जैसे किसी का पैशन होता है लड़के का कि जाके वो पार्टियां करता है, उनका पैशन है मैं नए नए वेंचर्स बनाऊं, उन वेंचर्स को बना के मैं दुनिया में लेकर आऊं, इंडिया में लेकर आऊं, फिर नए नए जॉब्स क्रिएट करूं, यूथ को जॉब दूं। ये उनका पैशन है, उनका ये जीवन के प्रति योगदान है। सेम ऐसी देखिए रिलायंस है, तो रिलायंस जो है मुकेश जी रिलायंस जियो लेकर आए, रिलायंस जियो के बाद जो है मुकेश जी अब जो है जियो फाइनेंस की क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है उनमें आप सब लोग कहते हैं इनको ये भी पैसों, अरे पैसों के पीछे भागना थोड़ी ना हुआ। ये होता है कि भाई आप सभी तरह की ग्रोथ करते हैं, आप शरीर से भी ग्रोथ कर रहे हैं, आत्मा से भी ग्रोथ कर रहे हैं, आप माया से भी ग्रोथ कर रहे हैं, आप अपना जो है कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं देश के प्रति। जब इतने सारे, अब जियो फाइनेंस है, हजारों लोगों को जो है रोजगार मिलेगा फाइनेंस में पूरे इंडिया में। अगर मुकेश जी ये सब नहीं करेंगे तो वो हजारों लोग जो रोजगार पाएंगे, उन 1000 लोगों के पीछे आप देखिए 6 लोग होते हैं, एक जिसकी नौकरी लगती है उसके पीछे 6 लोग होते हैं, वाइफ होती है, 2 बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, उन सबका जीवन उस पर निर्भर होता है, उस पर चलता है। तो इस तरीके से ये लोग अपना जीवन जीते हैं। और साथियों ये 5 ट्रेड्स हम कितने, अब आप अपनी आत्मा से पूछिए कि हम कितने लोग हैं जो इन 5 ट्रेड्स को अच्छे से सीरियसली फॉलो करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप ये सब वीडियो देख के इंस्पायर्ड हुए होंगे इन सब रिच लोगों की जीवन शैली को देखकर और लाइफस्टाइल को देख के, और इन सबको ऑप्ट करने के लिए आपको जरूर एक मोटिवेशन मिला होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय दिस चैनल, और इसी चैनल में मेरे इसी तरह के शानदार वीडियोस का आप बेहतरीन ढंग से फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।